हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के बाद थ्योरम जो 6.1 है ना, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या कहती है? कह रही है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल सुना तो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ ट्रायंगल। कह रहा है कि if if a line is drawn parallel to one side of triangle, कह रहा कोई एक ट्रायंगल है, उसके एक साइड की हम कोई लाइन पैरेलल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस लाइन के पैरेलल बना रहा, तो कोई एक लाइन, ये लाइन बना ली मैंने। ठीक है, किसी साइड की बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, इस साइड के पैरेलल तो मेरे को इजी यहाँ से लग रहा, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक साइड की मैंने लाइन पैरेलल बना ली टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। कह रहा है कि जो हमने लाइन बनाई है ना, वो जो जो दूसरी दो साइड्स है ना, वो उनको इंटरसेक्ट करेगी। देखो, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये तो इजी था। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। कह रहा है कि फिर प्रूव करो कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। कह रहा है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई। कह रहा है कि ये प्रूव करो। टू प्रूव क्या है? कह रहा है कि जो दो साइड्स कि जो हमने दो साइड्स पे जो हमने पैरेलल लाइन बनाई है ना, ये वाली लाइन जो पैरेलल बनाई है, वो रेशियो में बढ़ती है किसको? ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ई सी, इन दोनों को इक्वल प्रूव करती है। देखो, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। कह रहा है ये ऐसा होता है, कब होता है? कि जब हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के सामने पैरेलल लाइन खींच देते हैं ना, जो दो सामने वाली साइड्स होती हैं, वो आपस में इक्वल रेशियो में बढ़ जाती हैं। ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये। अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी है। बस हमें दिया हुआ है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। गिवन हमारे को क्या है? गिवन है बी सी पैरेलल डी ई। ठीक है, बी सी पैरेलल डी ई, ये हमें गिवन है। तो गाइस, ये क्वेश्चन करने का तरीका है, क्या तरीका है? सबसे पहले हम इस ई से और डी से ना परपेंडिकुलर्स खींचेंगे। तो मैं सबसे पहले परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मैंने दो परपेंडिकुलर खींच दिए। और ये इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है। ठीक है, ये बस करने का तरीका है, ये वाली थ्योरम प्रूव। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर्स खींचनी है और फिर इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, अब गाइस मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगल का। गाइस, आपको पता होगा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसके अंदर परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बेस। बेस वो होता है जिसपे परपेंडिकुलर हमारी खींची होती है। बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। अब यहाँ ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। ठीक है, पॉइंट। तो अब इसमें क्या होगा? बेस हमारा होगा बी सी। बेस वो होता है जिसपे परपेंडिकुलर हमारी खींची होती है। ठीक है, तो बेस क्या हो गया हमारा? बी सी। और हाइट क्या हुआ? 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट है ये। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए डी। बाकी 1/2 ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और गाइस, हमारा ट्रायंगल बाई चांस मान लो कि हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो अब इसका एरिया क्या होगा? और इस पे परपेंडिकुलर ऐसे दी हुई है। ठीक है, तो इसका भी एरिया इस वाले ट्रायंगल का ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? यही होगा 1/2 इंटू में बेस क्या है हमारा? जिसपे परपेंडिकुलर खींची है। पर परपेंडिकुलर खींची हमारी तो ये पूरे पे है, पर हम लेंगे बीसी क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं ना, एबीसी ट्रायंगल का। तो जिस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं उस पे जो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रही है, तो बीसी लेंगे हम। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। हाइट क्या है हमारा? इसको डी मान लेंगे तो ए डी। ठीक है, तो हमारा ऐसे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ट्रायंगल ये छोटा दिया था, ऐसे दिया था, इसमें हमें हाइट नहीं पता, तो हम ऐसे परपेंडिकुलर खींच देंगे, ये इसकी हाइट होगी। ठीक है ना, इसको ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे। ये हाइट, ये हमने इसको बढ़ाया इसलिए इसकी हाइट लेने के लिए।
ठीक है, हमारा को हाइट आ जाए तो और जो भी जिस पे परपेंडिकुलर खींचा होता है वो तो बेस होता है, तो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, बस ये मैंने आपको बताना था। तो अब देखो, अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होगा, बेस इंटू हाइट कर दो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू में बेस। बेस क्या होगा, अब देखो बेस आप ले लो, या तो इसको ले लो बेस, चाहे आप एडी को ले लो, चाहे आप एई को ले लो, क्योंकि परपेंडिकुलर जिस पे होता है हम उसको बेस लेते हैं। इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम किसी को भी बेस ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एडी बेस ले लेता हूँ। ठीक है, एडी इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है ना, तो हाइट जिस वो वाली हाइट लेंगे जिस जो हमने बेस लिया है। बेस हमने एडी लिया तो हाइट क्या लेंगे, ई। इसको एम मान लेता हूँ मैं, इसको एन मान लेता हूँ। ठीक है, तो ई एम लूंगा मैं। ठीक है, ई एम मैंने ये ले लिया। ट्रायंगल एडी इज इक्वल टू 1/2 एडी इंटू में ई एम। ठीक है, एक तो मेरा ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया लूंगा। अब मैं लूंगा, देखो अब मैंने ये वाला ट्रायंगल, मैंने ना ये वाली साइड पूरी लेनी है। पूरी वाली साइड मेरे को इसमें कुछ रिलेशन लेके आना ना। जैसे देखो, एडी बाई डीबी लेके आना, एडी बाई डीबी। तो मैं इस वाले ट्रायंगल में कुछ सोचूंगा, यहाँ पे कुछ हो जाए। तो मैं यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है एक। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया ले लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, DEB इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बेस क्या होगा हमारा। देखो अब हमारा बेस होगा ये DB। ठीक है, बेस हमारा DB होगा। क्यों, मैंने आपको समझाया था ऐसे। देखो ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाले इस वाले ट्रायंगल का, तो हम क्या लगाएंगे, बेस 1/2 इंटू बेस BC ये वाला, और हाइट ये वाली होगी। ठीक है, हाइट हम बाहर से ले सकते हैं, हम बेस चाहे अंदर वाला लें पर हाइट बाहर से ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बेस मैंने DB लिया, DB पर हाइट ये वाली आएगी EM। ठीक है, ये ऐसे तो ट्रायंगल बन रहा है ये। देखो ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाला मैंने DBE, और हाइट ये वाली आ जाएगी अब। ठीक है, तो क्या लूंगा मैं, बेस लूंगा DB, DB इंटू में हाइट लूंगा EM। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा कि मुझे ना इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, AD और DB। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूँ मैं। मैंने कहा कि DBE का एरिया निकाल देता हूँ, तो फिर कुछ मेरा बन जाएगा DEB का एरिया। तो मैंने कहा मेरा कुछ बन जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो अब ये वाला मेरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट कर दूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। ठीक है, ये करूंगा तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले मैंने ऊपर वाला पार्ट लिखा 1/2 इंटू में AD इंटू में EM अपॉन में 1/2 इंटू में DB इंटू में EM। ठीक है, अब देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EM से EM कट जाएगा, तो हमारा बच्चा क्या, AD बाय DB। ठीक है, इतना हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। क्या आ गया हमारा, AD बाय DB, AD बाय DB। ठीक है, ये करने का तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो उसके बाद क्या करूंगा मैं। अब मैंने इस इसमें और इसमें इसके बीच में रिलेशन लाना है। ठीक है, AE और EC में। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल AE कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में आ रहा है, तो मैं इसका एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, अब मैंने देखो AD का एरिया निकाला था, पर वो AD इंटू में EM इसको लेकर निकाला था मैंने। ठीक है, EM परपेंडिकुलर को लेकर निकाला था, पर अब मैंने बेस लेना ये AE, तो कौन से परपेंडिकुलर को लेकर निकालूंगा, DN को, क्योंकि DN आ रहा है ना AE पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, 1/2 इंटू में बेस क्या है हमारा AE इंटू में परपेंडिकुलर कौन सा लूंगा मैं, DN। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों लिया, क्योंकि मैंने इस अब AE बेस लेना है। AE बेस इसलिए लेना है क्योंकि मुझे देखो रिलेशन लाना है AE और EC में। ठीक है, तो AE और EC में रिलेशन लाना, तो मैं AE और EC में रिलेशन लेके आऊंगा। देखो कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या आ गया हमारा, 1/2 इंटू में बेस आया AE इंटू में DN परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस इंटू में हाइट, हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं ना। तो एरिया ऑफ ADE आ गया। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EC और D। ठीक है, ECD क्यों निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे EC में रिलेशन चाहिए। ठीक है,
ई सी ई में रिलेशन चाहिए, ओ सॉरी ई सी और ए ई में रिलेशन चाहिए, तो ई सी और डी ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूंगा क्योंकि उसमें ई सी आ रहा है, ठीक है। ई सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी क्या होगा, ई सी सॉरी ई सी डी, ई सी डी, ठीक है, ई सी डी इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू में बेस क्या होगा, बेस हमारा ई सी, क्योंकि मैंने ई सी लेना है, ई सी लाना है ना मुझे आंसर में, देखो ई सी आ गया मेरे, इंटू में हाइट क्या होगी, हाइट हमारी डी एन, ऐसी जैसे ये वाली ली थी डी एन। अब ऐसी इसको इसको डिवाइड बाय इसको लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय ये सारे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, वही सेम करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी क्या आएगा, 1/2 इंटू में ए ई, यही वाला भी नीचे लिख रहा हूँ मैं, ए ई इंटू में डी एन अपॉन में 1/2 इंटू में ई सी इंटू में डी एन, यही वाली चीज अभी बस नीचे लिखी। अब इसको काट दूंगा, 1/2 से 1/2 कट गया, डी एन से डी एन कट गया, क्या बचा हमारा, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी बचा हमारा। तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी आ गया, ठीक है। एक हमारा ये आ गया, ठीक है, एक हमारा ये आ गया। अब देखो मैंने सोचा कि मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये लाना है। मेरा ए डी बाई डी बी आ गया और ए ई बाई ई सी भी आ गया। मैंने कहा कि अब इन दोनों को इक्वल कैसे लेके आऊँ, इन दोनों को इक्वल लाना है मुझे। देखो ये दोनों इक्वल कैसे आएंगे, मैंने सोचा कि मैंने ये लिया, ठीक है, ये चीज। अब एक एक ना प्रॉपर्टी होती है, जैसे देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है, अगर इनके एक ही बेस पे, जैसे मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया, एक ये ट्रायंगल बना दिया, और इसी बेस पे जिस बेस पे ये ट्रायंगल है ना, उसी बेस पे मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बी सी डी, ठीक है, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, या एरिया भी आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, इन दोनों के एरिया इक्वल होते हैं हमेशा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने सोचा, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इसमें देखो यहाँ पे डी बी और ई, ठीक है, डी बी ई, देखो डी बी ई और ई सी डी, ये देखो ये एक ही बेस पे नहीं है, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ये इस वाले डी ई बेस पे है, ठीक है, डी ई बेस पे देखो, डी ई बेस पे ये वाला ट्रायंगल है एक, ये वाला ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी ये वाले बेस पे है, और देखो डी बी ई, डी बी ई भी यही बेस पे है, ठीक है। तो और ये वाली लाइन पैरेलल भी है इसके, मैंने बताया ये वाली लाइन इसके पैरेलल जरूर होनी चाहिए, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हमें दी हुई है, गिवन ही है, देखो बी सी पैरेलल डी ई हमें दिया हुआ, बी सी पैरेलल डी ई। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बन रहे हैं, ये इनका बेस है, ये वाला पार्ट इनका बेस है, ठीक है। अब देखो डी बी ई, डी बी डी ई बी, डी बी ई और ई डी सी देखो एक ही बेस पे है, तो इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे, मतलब कि हमारे इसका एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया डी ई बी और इसका एरिया डी ई बी और ई सी डी इसका एरिया, ठीक है, इस वाले पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का ई सी डी का एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल है, डी ई बी और ई सी डी देखो दोनों के एरिया इक्वल है, ठीक है। तो मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बस डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, देखो एज वी नो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ठीक है। और यहाँ पे मैं रीजन का लिखूंगा, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है, सेम पैरेलल्स
आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, आर इक्वल इन एरिया, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों का एरिया इक्वल है, देखो ईसीडी और डीईबी का एरिया इक्वल है, तो ऊपर तो हमारा सेम ही पार्ट है, एरिया एडीई और एडीई, नीचे वाला चीज हमारी सेम है, ठीक है, नीचे वाली चीज दोनों की हमारी सेम है, और ऊपर वाली भी सेम है, देखो ऊपर वाली तो है ही सेम, एडीई और एडीई, तो मतलब ये पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज इक्वल नहीं हुई, ये वाला पूरा पार्ट, देखो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, डीईबी और ईसीडी इक्वल है, ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो ऐसे ही, और एडीई और एडीई तो हमारा दिख ही रहा है इक्वल, एडी और एडी तो इक्वल ही होंगे, ठीक है, एक ही चीज है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज भी इक्वल हो गए, तो मतलब हमारी ये वाली पूरी चीज देखो, ये वाली पूरी चीज इस पूरी चीज के इक्वल नहीं होगी, ये पूरी चीज के इक्वल होगी, जब दोनों एक इक्वेशन के, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के जब एलएचएस इक्वल है, तो ये जो ये चीज, ये पार्ट इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये तो इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो एडी और एई, ये एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी होंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, यहाँ पे लिखना है सो, ठीक है, एज वी नोट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, सो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, बस ये थी हमारी ये थ्योरम।